नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग फ़ेल माज़ी और जुमला फ़ेलिया इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मज़ीद नई चीज़ें भी इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल एक नए फेज़ में आप सब दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला आपके इंटरेस्ट में, हम सब के इंटरेस्ट में इजाफ़ा करे और हमें अपने इस अज़ीम कलाम की ज़बान को सीखने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे साथ उसका करम हो, उसकी रहमत हो, उसकी ख़ास अता हमारे साथ शामिल हाल हो। आज इंशाअल्लाह हम सब एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक फरमान से क्लास का आगाज़ करेंगे। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, ये एक बड़ी हदीस का ये एक टेक्स्ट है और ये बहुत मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक फरमान को अहादीस की कई कुतुब में नक़ल किया गया है। वो बुखारी, हमने जो यहाँ पर तरीक़ नक़ल किया है ये अ, सही बुखारी, ये हदीस 52 नंबर है इसका। ठीक है, हदीस नंबर 52। और ये किताब ईमान के बयान में, यानी किताबुल ईमान वाला जो चैप्टर है उससे ये ली गई है। इसमें पूरी हदीस मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके जो रावी हैं वो नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसमें जो इसका टेक्स्ट आपके सामने है ये इंतहाई अहम है और इसी टेक्स्ट में हमारे चैप्टर के राज भी बहुत से पोशीदा हैं, यानी उसके कई असूल यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अभी गौर करते हैं ज़रा इस पर, टेक्स्ट पर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला व इन्न फिल जसदी मुद्ग़ह इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बहुत मुबारक अल्फाज हैं। अला, आगाह हो जाओ, पे अटेंशन, पे हीड टू व्हाट आई से। इसके ये सब माना हो सकते हैं, एक तरीके की खबरदार करने के मफहूम में है। व इन्ना, ठीक है, और यकीनन फिल जसदी, जसद में, फिल जसदी आप पहचानिए मुरक्कब, फिल जसदी मुद्ग़तन, मुद्ग़तन, ठीक है, कि मुद्ग़ह कहते हैं अ पीस ऑफ फ्लेश। मुद्ग़ह अ पीस ऑफ फ्लेश। जसद, जिस्म। जसद का मतलब जिस्म, मुद्ग़ह का मतलब होता है गोश्त का लोथड़ा कह लीजिए, टुकड़ा कह लीजिए, पीस ऑफ फ्लेश कह लीजिए। अला, आगाह हो जाओ, खबरदार, व इन्न फिल जसदी, जसद में, जिस्म में एक मुद्ग़ह है। मुद्ग़ह, मुद्ग़ह यानी एक पीस ऑफ फ्लेश है। इदा सलाहत, इदा सलाहत, जब ये दुरुस्त हो जाए। क्या? यही मुद्ग़ह, पीस ऑफ फ्लेश जिसकी बात हो रही है। सलाहल जसदु कुल्लु, तो पूरा का पूरा जिस्म क्या हो जाता है? सही हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। व इदा फसदत, और अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, फसाद हो जाए, फसदल जसदु कुल्लु, तो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसमें फसाद पैदा हो जाता है, उसमें खराबियां आ जाती हैं। कौन सी है ये चीज? अला वहियल कल्ब, ये है दिल। मतलब ये अहम तरीन शय कौन है? ये है दिल। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
अब इसके टेक्स्ट को आप समझ गए कि हम सब के जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी ये सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, इसमें बहुत से ऐसे आज़ा हैं जिनके अपने अपने मखसूस काम हैं। ठीक है, तो उसी में से एक ये हार्ट है, दिल, कल्ब। ठीक है, ये धड़कता है, जिंदगी की रमक है, जिंदगी की जो है चिंगारी है एक तरीके की। ये हरकत करना बंद कर दे तो जिंदगी खत्म, मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ ये इमोशंस का गहवारा भी है, इमोशंस भी इसके अंदर है। इसके अंदर से खराबियां भी पनप रही हैं, इसमें रूहानी अमराज भी इसमें आ रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, वो इसको लाहक हो रही हैं जिस्मानी बीमारियों के अलावा। तो वही कहा जा रहा है कि जिस्म के अंदर जो इतनी बेहतरीन शय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है, अगर वो दुरुस्त हो जाए, यानी वो अपने उसी तरीके पर आ जाए जिस तरीके पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे सलीमुल फितरत बनाया है। ठीक है, उस फितरत सलीमा पर, यानी ऐसा फितरत, ऐसा नेचर जो परवर्टेड ना हो, मस्ख ना हो गया हो। ठीक है, उस पर वो अगर अपने वापस आ जाए जैसा अल्लाह ने उसे बनाया है, साफ सुथरा, दुरुस्त, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, यानी जिस्म के और दूसरे आज़ा फिर गुनाहों में मुलविस नहीं होंगे, उनसे बदामालियां सरजद नहीं होंगी, वो अच्छे काम कर रहे हैं। व इदा फसदत, लेकिन अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो गया कि कल्ब ही स्याह हो गया, इसमें आलाइशें और गंदगियां आ गई, इसके अंदर बहुत सारी वो बीमारियां, स्पिरिचुअल डिजीजेस इसको लाहक हो गई, तो फिर क्या होगा? फसदल जसद कुल्लू, तो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो फसाद ज़दा हो जाएगा। अला वही अल कल्ब, और ये है कौन सी शय? ये आगाह हो जाओ, ये दिल है, ये कल्ब है। और इस कल्ब की इंतहाई जो है केयर करनी, हर एतबार से, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। ठीक, तो इस कल्ब के बारे में ये तो था पूरा एक मफहूम, लेकिन यहाँ से आप उन अल्फाज को पहचानने की ज़रा कोशिश करिए जो यहाँ पर आए हैं और जिनको आपने अभी कल के क्लास में पढ़ा है। वो कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ ये जो सलाहत है, क्या ये सुना सुना सा नहीं लग रहा आपको? कल आपने जाल हाबा, जाल हाबा रूट लेटर से आपने गर्दान की थी। 1 मिनट में प्लीज होल्ड ऑन, बस 1 मिनट में बस। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ये इसके कल्ब के बारे में ये बात हो रही थी यहाँ पर, और इसके बाद आपने ये देखा सलाहत, तो जाल हाबा जहाबत, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कल आपने जो पढ़ा एक सीगा, वो पढ़ा जहाबत। देखिए, इसी तरह जहाबा, जहाबा के पैटर्न पर आपने यहाँ सलाहा। ठीक है, इसी तरह फसदत और फसदत जहाबत के पैटर्न पर, और फसदा जहाबा के पैटर्न पर। तो ये जो मैंने रेड लाइन से, मैं इसको इरेज कर दूं, ये भी, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये अफ़आल है। आज से, बल्कि आज से पहले आपको मैं जो भी टेक्स्ट लिखता था सामने मेंशन करता था, तो उस टेक्स्ट में से अफ़आल को स्किप करते थे, बताते नहीं थे, उसकी निशानदेही नहीं करते थे। अफ़आल फ़ेल की जमा, वर्ब। ठीक है, क्योंकि हमने वर्ब नहीं पढ़ा था, लेकिन कल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लिहाजा आज आप पहचानने की भी कोशिश करें। उसके अलावा बाकी अल्फाज की बात मैं नहीं करूंगा, वो आप समझ रहे हैं। अल जसद इसम है या फ़ेल है या हर्फ है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। कुल्लू, ठीक है। अल कल्ब, इसी तरह हिया, फी,
ये सब मुबगा, ये सब के सब आप पहचान रहे हैं। आज जो नए आपको अल्फाज यहाँ से मिले वो यही कि सलाहत, ठीक है, और फिर दूसरा मिला इसी वजन पर, पैटर्न पर, फसदत, गौर करिएगा। और इसी तरह सलाहत के वजन पर यानी इसी रूट लेटर से दूसरा मिला सलाहा, और यहाँ पर आपको मिला फसदा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या वही नहीं है जो कल आपने पढ़ा था, जहाबत, रिकॉल करिए, जहाबत, और यहाँ पर जहाबा। कल आपने जब जाल हा बा जाने के मफहूम में इस्तेमाल होता है तो उससे आपने गर्दान की थी, जहाबा वो गया, जहाबत वो गई। पता ये चला कि ये सब के सब क्या है मुअन्नस के, और ये सब के सब क्या है मुज़क्कर के सिग़े। समझ में आ रही है सबको बात ये? तो अब आगे चलते हैं, और इस कल्ब के ताल्लुक से एक बहुत खूबसूरत दुआ है जो हम सबको तालीम फरमाई गई है, वो हम सब करते रहा करें अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्ब, दिल जो है वो स्याह होने से बचे। तो दुआ भी करें और साथ में प्रैक्टिस भी करें, कोशिश भी, एफर्ट्स भी अपने लगाएं सही रास्ते पर आने के। तो अ, ये भी हदीस के ही अल्फाज हैं, या मुकल, असल लफ्ज है मुकल्लिब, ठीक है, तो ये है मुकल्लिबु, मुकल्लिबुल कुलूब। लेकिन अब यहाँ पर या लग गया तो ये मुकल्लिबा हो गया, या मुकल्लिबल कुलूब, कुलूबी, सब्बित, सब्बित कल्बी, सब्बित कल्बी अला दीनिक। ये दुआ करके आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, और इसको पढ़ते रहा करिए। इसका मतलब समझ लीजिए, दीनिक असल में था दीनिका, ठीक है, लेकिन वो, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ नेक्स्ट, कुछ इश्यूज आ गए अचानक से, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? मैं फिर से शेयर करता हूँ स्लाइड, ठीक है? बताइएगा, 1 मिनट। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गया ये। कुछ कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इश्यूज हो जाते हैं। ठीक, देखिए, तो या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, ए दिलों के उलट फेर करने वाले, सब्बित कल्बी अला दीनिक। सब्बित मतलब साबित कदम रख, ठीक है, फिर साबित कदम कहते हैं वहां से फिर रुकोगे तब बताएंगे ना, तुम रुकोगे तब बताएंगे ना। मैं टेढ़ा हो गया रे, इसका आ रहा है। या मुकल्लिबुल कुलूब, मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, यानी मेरे दिल को अपने दीन पर, तेरे दीन पर साबित कदम रख। ठीक है, तो ये हम पढ़ें भी और अल्लाह से दुआ भी करते रहें, कहीं हमारा दिल फसाद ज़दा ना हो जाए। ठीक है, तो ये
आपने देखा। अब चलते हैं अपने क्लास की जानिब और शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो टॉपिक है, जो टाइटल ऑफ द क्लास है, वो यही है कि हम सब फेल पढ़ रहे हैं। जो हमारा मेजर टॉपिक क्या है? फेल। अब इस मेजर टॉपिक के पीछे जो है कई सारे जो हैं वो इसके सब टॉपिक्स भी हैं। यानी फेल के बाद वो है इसका कि फेल कौन सा, माजी या मुदारे। ठीक है, तो हम सब माजी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सब टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद ये फेल माजी तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अब एक अहम बात ये है कि जैसे ही फेल माजी स्टार्ट किया तो जुमला फेलिया भी बनना स्टार्ट हो गए। तो हमारा दूसरा इसमें इसी में टॉपिक आ गया जुमला फेलिया। जैसे इसम पढ़ा था तो जुमला इसमिया सीखा था, फेल पढ़ रहे हैं तो जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं। और फेल जमाने के एतबार से फेल दो किस्म का है, मादी और मुजारे। माजी मीन्स पास्ट। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को रखेंगे, कल की क्लास से कनेक्ट करेंगे। कल आपने एक रूट लेटर लिया, उस रूट लेटर से आपने एक सीगा बनाया माजी का, यानी एक पर्टिकुलर सेंटेंस। फिर उस एक सीगे से आगे पूरी मुकम्मल एक गर्दान बना दिया आपने। ठीक है, तो आज इन्हीं पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कल की क्लास में जो रूट लेटर्स थे उनको ध्यान से देखिए। वो थे रूट लेटर्स जाल, हा, बा। ठीक है, फिर आपको ये बताया गया था कि जाल, हा, बा में हम सब चूंकि फेल माजी कर रहे हैं तो आखिरी हर्फ पर आपने जबर लगाया था, और इसको जब इकट्ठा लिखा एक साथ, ठीक है, यानी यहाँ पर आपने इस तरह से लिखा तो आखिरी हर्फ पर जबर लगाया। पहले हर्फ पर, आखिरी पे जबर लगना ही लगना है। पहले हर्फ पर आपने जबर एक रूल के तहत लगाया, वो ये कि अभी हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, लिहाजा जबर लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद दरमियानी हर्फ जो है, यानी बीच का जो है मिडिल लेटर, उस पर हरकत क्या लगनी है ये हमने किससे पूछा? अहले जबान से पूछा। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जबर लगे, तो ये बन गया जहाबा। ये आपका पहला सीगा बना था, अगर आपको याद हो। ठीक है, फिर आपने इससे दूसरा सीगा बनाया, जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहबना, जहबता, जहबतुमा, जहबतुम, जहबती, जहबतुमा, जहबतुन्ना, जहबतु, जहबना। ये बात आपको वाजे कर दी गई थी, क्लियर कर दी गई कि टोटल सीगे 14। ये 14 क्यों है? क्योंकि 14 के का नंबर आया कहाँ से? जमायर से आया, नाउंस से आया। ठीक है, तो चूंकि 14 जमायर हैं, लिहाजा हमारे जो सीगे तैयार हुए वो भी कितने तैयार हुए? 14 सीगे तैयार हुए। ठीक, तो ये 14 सीगे किन बातों को ध्यान में रखते हुए? प्रोनाउंस के पर्सन, नंबर और जेंडर, पीएनजी। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए हमारे 14 सीगे तैयार हो गए। किसके? फेल माजी के। तो आप में से कोई क्या इस वक्त सुनाएगा हमें वो कल की गर्दान, जाल, हा, बा? मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, 1 मिनट। जी, मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी जी आ रही है। हाँ, तो आपको जाल, हा, बा रूट लेटर्स हैं, इससे आपको गर्दान करनी है। बताइए। फेल माज ज़हबा ज़हबू हाँ बिल्कुल, फिर से एक बार जी। ज़हबा ज़हबत जी, आगे। अभी ज्यादा जल्दी। ज़हबना हाँ देखिए, 1 मिनट। ये अब फिर से मैं एक बार सुना दे रहा हूँ और कुछ नए लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले देखिए जहाबा, फिर इसमें अलिफ लगा दिया जहाबा, फिर इसमें वाव लगा दिया जहाबू, फिर
ता साकिन। अब ये 3 सीगे हो गए कौन से? थर्ड पर्सन मुजक्कर। थर्ड पर्सन मोअन्नस में आइए, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ये थर्ड पर्सन मोअन्नस हो गए फीमेल। उसके बाद ता तुमातुम, ती तुमातुन्ना, ये एक साथ बोल दीजिए रवानी से, ज़हाबता, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुम, ज़हाबती, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुन्ना। ठीक है, ज़हाबती, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुन्ना, ज़हाबतु, ज़हबना, ये हो गए आपके 14 के 14 सीखे। आई वेंट, ज़हाबतु, वी वेंट, ज़हब ना, ज़हब ना। ठीक है, यू वेंट, यू। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलते हैं और कुछ टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने आप साहबा से मुकम्मल किया पूरा एक, इससे क्या कहते हैं? गर्दान। गर्दान के लिए जो लफ्ज था वो क्या था? कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन को मैंने कहा था ना कि आज हम लोग इसका एक टेक्निकल वर्ड देखेंगे, और वो है तसरीफुल फ़िल। यानी अरबी में इसे कहते हैं तसरीफुल फ़िल। किसे? कॉन्जुगेशन, गर्दान को। गर्दान फारसी का लफ्ज है, पर्शियन। कॉन्जुगेशन इंग्लिश का है। वो मैंने आपको कल इंग्लिश वाले जितने प्रोनाउंस हैं वो, और उर्दू में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उन सब का यूज करके देखिए पूरा वो आपको मुकम्मल एक गर्दान बताई थी कॉन्जुगेशन। बस वही चीज आपको अरबी में करनी है, तसरीफुल फ़िल। तो चलते हैं आज हम सब और दूसरे वर्ड्स को एक्सप्लोर करने, कुछ दूसरे रूट लेटर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने जो दूसरा एक रूट लेटर है वो क्या है? रूट लेटर्स दाल, खा, लाम। ठीक है, दाल, खा, लाम। अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये रूट लेटर्स पता कैसे चलेंगे, खा क्यों पहले नहीं है, दाल क्यों बाद में नहीं है। ये सब अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, इन पर अभी फोकस नहीं करना। सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि 99.99% केसेस में जो रूट लेटर्स होते हैं किसी भी फेल के, इसम के, वो कौन है? वो 3 लेटर्स पर बेस्ड होते हैं। लिहाजा कल भी आपने देखा था जाल हाबा, आज भी आपको मिल गया दाल, खा, लाम। ठीक है, 3 लेटर्स मिले। ये 3 जो है ये रूट लेटर्स हैं, ये ओरिजिन है, इनसे कहानी आगे चलेगी। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप अपनी उर्दू की तरफ जाइए तो ये दाखिल, इसी दाल, खा, लाम से क्या बनता है? दाखिल, दुखूल, मुदाखलत। ठीक है, दखल अंदाजी। अब ये देखिए उर्दू के सब अल्फाज आपके लैंग्वेज में जो बहुत यूज किए जा रहे हैं उनका सबका जो रूट है वो यही दाल, खा, लाम। ठीक, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। हाँ, अब आगे एक बाकायदा साइंस है ये अरबिक जो है मैथ्स है और साइंस है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर जैसे मैथ्स में आप ध्यान देते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, लॉजिक रीजनिंग लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कोई अलल्टप चीजें नहीं होती, ऐसे ही नहीं हो जाती। दाल, खाला। सबसे पहला काम क्या करें? इनको हमने ऐसे लिख लिया मिला करके। अब यहाँ पर हमें इन पर हरकत लगानी है। जब तक हम हुरूफ पर हरकत नहीं लगाएंगे उन्हें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये बात आपको पता है। हुरूफ यानी हुरूफ में हरकत मिलाते हैं, उन पर लगाते हैं मुनासिब हरकत, तो फिर हम क्या बनाते हैं? अल्फाज, लफ्ज बनते हैं उनसे। ठीक है, बहरहाल आखिरी हर्फ पर जबर लगना है एज यूजुअल, ये लगना ही लगना है। पहले हर्फ पर आपको जबर लगाना है, क्यों? क्योंकि आप अभी एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस का अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अब बचा दरमियानी हर्फ। दरमियानी हर्फ पर आपको पूछना है। अब यहाँ पर हम फिलहाल नुमाइंदे हैं अहले ज़बान के, टूटी फूटी आती है तो वही हमने उनसे सुन के आपको बता दिया कि यहाँ पर खा पर क्या लगेगा? जबर। राइट, तो जैसे पीछे था जहाबा वैसे ये हो गया दखला। अब हमें पहला सीगा मिल गया, तो हम आपको अब इसे क्या करेंगे? इसे पहले कॉलम में यहाँ पर प्लांट कर देंगे। लिख दिया हमने दखला। अब आपको अपने कल के लॉजिक को सामने रखना है। पहला सीगा बना था तो दूसरा कैसे बना था? लाम में क्या लगा दें? एक अलिफ, तो ये बन गया दखला,
बल्कि इस अलिफ को हम आपको आज फिर उसी तरह से करते हैं और रेड पेन से यहाँ पर देखिए दखला। तो दखला दखला दखला, ही एंटर्ड, दखला, अब दो लोग, बोथ ऑफ देम एंटर्ड, ठीक है, दो कोई मुजक्कर, वो दोनों दाखिल हुए। आगे देखिए, फिर इसके बाद दख, और यहाँ पर वो जो इजाफी एक्स्ट्रा जो लेटर है उसको रेड पेन से लिख रहे हैं। दख, ला तो था ही ओरिजिनल, इसे मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो जमा मुजक्कर गायब का सीगा है यहाँ पर एक वाव लाना है, और वाव को जब लाएंगे तो पेश चाहिए पढ़ने के लिए, तो इस पर पेश लगा दिया और एक एक्स्ट्रा अलिफ लगा दिया आगे, बस ये पढ़ने में आ गया दखलू। क्या ये वही पैटर्न नहीं है, जहाबा जहाबा जहाबू? अब इस तरह तो कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। दखला वो दाखिल हुआ, दखला वो दोनों दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए। चलिए आगे देखिए, इसके बाद अब यहाँ पर आए मुअन्नस में आ गए। मुअन्नस में आपको ये बताया गया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, दख और फिर एक ता साकिन लेकर के आएंगे, दखलत, दखलत वो दाखिल हुई, शी एंटर्ड, ठीक, दखलत। इसके बाद अब दो लड़कियां हैं, दो फीमेल हैं, वो दाखिल हुई, तो हम क्या लिखेंगे, इसी दखलत में आगे हमने क्या करना है, ता तो लिखना ही लिखना है और साथ में एक अलिफ लगा देना, जो मुसन्ना को, डुएल को डिनोट करेगा। अब जाहिर सी बात है इसको पढ़ने के लिए जबर चाहिए, वो जबर लगा दिया, दखलता। तो दखला दखला दखलू दखलत दखलता दखलता, ये 5 सीगे यानी 5 सेंटेंसेस हैव बीन फ्रेम्ड सो फार। 5 आपने जुमले बना लिए, और ये पांचों जुमले आपने जो बनाए अभी ये थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। हाँ ये अलग बात है कि मुसक्कर और मुअन्नस दो रोज, ठीक। अब आए हम छठे सीगे पर। छठे सीगे को बनाने के लिए मैंने कहा था कि फर्स्ट की तरफ जाइए और उसे कॉपी कर लीजिए, ठीक, तो ये कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर लिखेंगे दखला। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस आखिरी हर्फ को, लाम को साकिन कर दीजिए, दखल, और फिर अब इस दखल की जेरोक्स कराइए और यहाँ सब जगह कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, दखल दखल दखल। अगर आप रटेंगे सिर्फ बैठ करके तो शायद 5 दिन में भी ये आप टेबल नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने लॉजिक सीख लिए, समझ लिए कि कहाँ से कौन सा ट्विस्ट है, जैसे जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो फिर उतार चढ़ाव आते हैं, गियर चेंज किए जाते हैं, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, तो हमने इसे लास्ट तक कॉपी कर लेना, दखल, और यहाँ पर भी आपने लिख लिया दखल। अब आए जरा यहाँ पर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुन्ना, नून, तो उस नून को एक अलामत के तौर पे, मुअन्नस की अलामत के तौर पे यहाँ लिख देंगे दखलना। ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा हो गया दखलना, यानी वो सब दाखिल हुई, वो सब दाखिल हुई। दे, अब दे कौन, फीमेल वाला दे, दे तो कॉमन है, दे एंटर्ड, तो दखलना। फिर इसके बाद अब यहाँ से ये 6th जो था ये यहाँ से चेंज हो रहा था, अब 7th ऑनवर्ड्स बहुत तेज स्पीड से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अंता का ता, तो यानी दखल ता, फिर दखल तुमा, दखल तुम, दखलता दखल तुमा दखल तुम, और फिर उसके बाद ता, अंता का ऑपोजिट अंती, तो यहाँ लिख देंगे दखलती, फिर उसके बाद दखल तुमा, फिर दखल तुन्ना, फिर इतना हो गया, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था। हाँ अब 13th नंबर के सीगे को कैसे बनाया हमने, उसके लिए एक ट्रिक, वो ट्रिक ये कि आप जरा इस 13th के ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको ता साकिन मिल रही है, ता मफ्तूह मिल रही है, ता मकसूर मिल रही है, ता मदमूम नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हम
ता मजमूम लिख देंगे, यानी पेश वाली ता। दखलतू, दखलतू का मतलब ये हुआ आई एंटर्ड, मैं दाखिल हुआ। मैं मुजक्कर और मैं मुअन्नस दोनों, मैं मुजक्कर दाखिल हुआ और मैं दाखिल हुई, दोनों के लिए कॉमन है। ये हो गया दखलतू। उसके बाद अब दखल, जाहिर सी बात है 14वां जो सीगा है 14th, वो 14th प्रोनाउन से इंस्पायर है, ठीक है, 14th नंबर के प्रोनाउन से। वो कौन सा था? नहनु। नहनु मीन्स हम, वी। और हम मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन, तो यहाँ पर हम उस नहनु की एक शिनाख्त के तौर पर लिख देंगे ना। अब इसे आपको एज इट इज डाइजेस्ट करना है, सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं दिखेंगी कि बस अंता की तरह ता हमें दिख जाए। तो नहनु का नू तो नहीं लिखा गया, आप कहेंगे यहाँ पर तो दखल नू होना चाहिए था, नहीं, दखल ना, ठीक है। तो ये नून अलिफ जबर ना। अब एक नजर डालिए ऊपर से, और जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, एक तरीक़ेकार है पढ़ने का, उसे कहते हैं TPI, ठीक है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? आपका पूरा का पूरा वजूद इस सीखने सिखाने के अमल में शामिल हो जाए, यानी बोलना, सुनना, देखना और इशारे करना, ये चारों बातें एक जगह जमा हो जाए, यानी जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपके अल्फाज भी, और आप सुन भी रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, सारी चीजें एक साथ, ठीक है। तो TPI का तरीका मैंने प्रोनाउंस में समझाया था आपको, कि आप आईने के सामने खड़े होकर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को बताने के लिए आप अपने राइट और लेफ्ट इशारे करेंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को बताने के लिए आप सामने की तरफ इशारे करेंगे, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को बताने के लिए आप अपनी जानिब इशारा करेंगे। अब बात आती है कि वो इशारा मुजक्कर भी होगा, मुअन्नस का भी होगा। तो मुजक्कर के लिए हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, और मुअन्नस के लिए लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। वाहिद के लिए सिंगल फिंगर, डुअल के लिए 2, और जमा के लिए 4। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पता नहीं मेरा हाथ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, इतना ज्यादा इसका फोकस नहीं है। तो दखला, दखला, दखलू, राइट हैंड से अपने राइट तरफ, ठीक है। फिर इसी तरह दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतू, दखलना। अब इससे फायदा क्या हो रहा है पता है? मैं जैसे ही आपकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं, तो आप बताइए मेरा ये राइट हैंड है, और आपकी जानिब ऐसे कर रहा हूं, सिंगल फिंगर से कर रहा हूं, तो अब आपके जहन में क्या आना चाहिए? सेकंड पर्सन मुजक्कर वाहिद, ये बात आनी चाहिए। PNG वाला कॉम्बिनेशन, पर्सन नंबर जेंडर, वो कॉम्बिनेशन आपके जहन में आना चाहिए, ठीक। इसी तरह हमने आपको ऐसे इशारा किया, तो आपने कहा दखल तुम। जब ऐसे इशारा किया तो आपने कहा दखल तुन्ना। जब ऐसे इशारा किया तो आपने वापस से फिर कहा दखल था, ठीक है। लेकिन ऐसे किया लेफ्ट हैंड से सिंगल फिंगर, दखलती, ठीक है। तो सिर्फ इशारों से आपका दिमाग दोनों चीजें सिंक्रोनाइज हो रही हैं और आप समझ रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक। तो ये था एक प्रैक्टिस थी एक। अब इतने से काम तो नहीं चलेगा, आपने 2 अहम जो है वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो आगे देखिए, मैं आपको दे रहा हूं जीम, लाम, सीन। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना होगा आप सबको इसमें। जीम, लाम, सीन, ठीक है। ये जो इस्तेमाल होते हैं ना, ये रूट लेटर्स बैठने के मफहूम में इस्तेमाल होते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप इससे गौर करें तो आपने सुना है मजलिस, ठीक है। तो ये जीम, लाम, सीन, तो ये बन जाएगा। जब इस पे हरकत लगाएंगे, आखिरी हर्फ पर जबर, पहले हर्फ पर भी जबर, और बीच वाले हर्फ पर भी अभी जबर ही चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज जेर की भी हैं, पॉसिबिलिटीज पेश की भी हैं, लेकिन वो बाद में आएंगी, पहले हम जबर की प्रैक्टिस कर लें। तो जलसा से कोई गर्दान करेगा आप में से? सेम यही पैटर्न है, रिदम साउंड को पहचानिए और बोलते चले जाइए। बताइए जल्दी से फटाफट।
जलसा हम्म, जलसा 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 जलसू, हम्म, फिर मुअन्नस वाहिद मुअन्नस आप वो जसलता आप रेगुलर बोलते चले आइए। हाँ, जस जसलता पहले तो जसलता जलसन जलसन नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जलसना जलसना। जलसना हम्म, जलसना जी हाँ दखल ठीक ठीक जलसना जलसता नहीं 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 नहीं, जलस्ता जलस्ता। जलस्ता जलस जलस्तुमा जलस्तुम जलस्ता जलस्तुमा हम्म, जलस्तुम हम्म, और जलस्ती हम्म, जलस्तुमा हम्म, जलस्तुन्ना हम्म। जलस्तु जलसना वेरी गुड, जलसना। अब इनमें इनमें देखिए फर्क करना सीखिएगा, वरना गलती हो जाएगी। ये देखिए, जो 6th नंबर है और 14th नंबर है, दोनों में एक बहुत बुनियादी अलिफ फर्क है। यहाँ पर देखिए नून सिर्फ जबर के साथ है, और यहाँ नून अलिफ जबर है ना। तो यहाँ पर आपको वो जाहिर जलसना जी मुंह खोल देना है। जलसना जलसना, यार यार दखलना चुप हो। दखलना। ठीक हाँ है, नहा तो गया करते करते। चलिए नेक्स्ट। प्लीज जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भूख लग रही। अपना माइक हाँ नहा। प्लीज, वरना मुझे सबका बंद करना पड़ेगा। है अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इसके लिए अब मैं दूसरे और लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जल्दी समझने की कोशिश करिए। आंसर नहीं है तो जब तक आप म्यूट रखें प्लीज, आप सब माशाल्लाह मैच्योर हैं। अब आपका जो है माइक ऑन है, नून स्वाद रा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इसे प्रॉपर ऐसे लिख लेना है, ठीक। अब आखिरी हर्फ पर जबर लगाते हैं, नो डाउट पहले पर जबर और बीच पर अभी भी जबर ही लगेगा, ठीक है। नसारा, तो कौन करेगा नसारा से जल्दी से। अब जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो प्लीज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। समवन सर एल्स, हम करें। जी बिल्कुल बताइए। नसरा नसरा करो आपका आपकी कुछ नक्सर चलिए एक काम करिए, आप आपके में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट इश्यूज हैं आपके साथ, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आशम साहब आप करिए नसारा, नसरा नसरा दूसरा देते हैं, ठीक है नसरो हाँ, नसरत नसरता नसारता नसरना नसारता जी। नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुमना जी वेरी गुड, नेक्स्ट। नसरतु नसरना ठीक है माशाल्लाह। अब यहाँ पर एक कहीं पर आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, हम एक बार फिर नसरना जी। नसारा नसारा नसरू नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, नसरतु नसरना, ठीक। चलिए, इसी तरह अब सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा सा साथ दें। खाराजीम, यस, पिछले आप में से जो रिक्वेस्ट कर रही थी वो बताएंगी। खाराजीम बताइए। जीम पर जबर, जबर, और भी दरमियानी हर्फ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी जबर लगाएंगे अभी। और खराजा खराजा खराजू खराजत खराजता खराजता खराजाना ना खरजना खरजना। खरजना खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना खरजनु खरजना खरज तू, खरज तू, खरज, खरजतु खरजना। माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह हम और लेते हैं और उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप सब। तो यहाँ से अभी तक आपने देखा, इसी तरह वाद लाम मीम, ठीक है। रूट लेटर्स आ रहे हैं, रूट लेटर से देखिए कैसे सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं। ज़ा, ज़ा, लाम मीम, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ज़लमा। ठीक है, चलिए बताइए, ज़लमा। ज़लमा ज़लमा ज़लमो ज़लमता ज़लमता ज़लमना। साकिब साकिब साहब, साकिब साहब प्लीज। ठीक। ज़लम, ज़लमता नहीं है, ज़लमत है, दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में हाँ, ज़लमता ज़लमत ज़लमता ज़लमना ज़लमता ज़लमतुमा ज़लमतुम ज़लमती ज़लमतुमा ज़लमतुन्ना ज़लमतु ज़लमना। ठीक है। ये जो आपका थर्ड पर्सन मुअन्नस था, यहाँ पर थोड़ी गलती करी आपने। देखिए, ज़लम ज़लमा ज़लमू, फिर ज़लमत ज़लमत, यहाँ ज़लमता नहीं कहेंगे, ज़लमत ज़लमता ज़लमना, ज़लमता ज़लमतुमा ज़लमतुम ज़लमती ज़लमतुमा ज़लमतुन्ना ज़लमतु ज़लमना। ठीक है। जी ज़लमा जी जी। ज़ुल्म करने के मफहूम में आता है, खरजा निकलने के, बाहर निकलने के मफहूम में आता है, नसरा मदद करने के मफहूम में, जलसा बैठने के मफहूम में, दखला दाखिल होने के माना में। ठीक है। तो इस तरह से अब आपको ये पता है कि किस ब्लॉक में, किस कॉलम में कौन सा सीगा है। तो उस सीगे में पीएनजी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको उसका मतलब समझ लेना है। आज की क्लास आपको समझ में आ रही है, ताज्जुब की बात है। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि आज पहली बार बहुत सही से दिमाग में चीज़ें जा रही हैं, तो बड़े ताज्जुब की बात है। आज असल में थोड़ा सा ये मैथमेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, सीरीज है, प्रैक्टिकल हो रहा है, और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो और फायदा होगा इंशाल्लाह। इसी तरह अब थोड़ा सा हम गियर चेंज करेंगे, आप सब भी अलर्ट रहिएगा। शीन और बा रूट लेटर्स हैं। चलिए, कोई आप में से जो करना चाहे पहले वो अनम्यूट करें और जल्दी बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, शीन रा बा। ठीक है। शरबा, ना ना ना, इतनी जल्दी नहीं करिएगा, गलती हो जाएगी। सबसे पहले तो हरकत लगवा लीजिए सही से, आखिरी पर जबर, पहले पर जबर, दरमियानी हर्फ पर अब क्या लगना चाहिए, शरीबा। जी, शरीबा। अब यहाँ पर जेर आ गया, तो अब ये जेर किसने बताया, ये अभी आगे डिकोड कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, शरीबा से गर्दान मुकम्मल करिए जल्दी से। शरीबा, श- शरीबा, शरीबू, और शरबत, शरीबत, शरीबत, शरीबता, शरबन, शरीबन, शरीबना, शरीबना। शरीबना, शरीबता, हम्म, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरबत, शरीबतुमा, शरीबतुन्ना, जी। शरबतु, शरबतुना, शरीब तू, शरीब तू, शरीबतु, शरीबतुम, शरीबतुना, शरीबना। शरीबना, शरीबना। शरीब। ठीक है। तो ये दरमियानी हर्फ की हरकत को ध्यान में रखना, ये गलती नहीं करनी। ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक जुल्म आपके साथ ये हो गया कि हमने स्लाइड को हटा दिया, लेकिन अब चलिए आगे से हम आपके लिए हिंट के तौर पर यहाँ पर देखिए, शरीबा, फिर उसके बाद अलिफ था शरीबा, फिर वाव, फिर उसके बाद अलिफ, फिर नून जबर ना। ठीक है। इसी तरीके से ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, और फिर उसके बाद तू प्लस ना, यहाँ पर बीच में लिख दिया। ठीक। ये शुरू के दो मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं, ये राज अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ है, देखते हैं। देखिए, ये शीन और बा, इसी से देखिए मशरूब, शराब, ठीक है, ये सब अल्फाज बने हैं, ये पीने के मफहूम में आता है। अब देखिए फा, सॉरी, चलिए ये देखिए, दौद, हा, काफ। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, बताइए क्या बना इससे, ये दौद, हा, काफ, हरकत, जबर, पहले पे जबर, दरमियानी पर जेर, दरमियानी हर्फ पर जेर, ज़हीका। ठीक है, ज़हीका।
तो कौन करेगा आप में से, जल्दी से किरदार मुकम्मल कीजिए। ज़हिका, ज़हिका, ज़हिकू, ज़हिक, और फिर उसके बाद बताइए। तो मेरी बात आ रही है? जी बताइए, आ रही है। जहिका, हम्म, जहिका, जहिकू, मुअन्नस है, जहिकत, जी, जहिकत, जहकता, ज़हिकत, जहकना, ज़हिकता, ज़हिकना, जहिक जहिक जहिकत, जहिकत, जहिकता, जहिकना, जह- जहिकता, हम्म, जहिकतुमा, जहकतुम, जहिकती, जहकतुमा, जहकना। ज़हिकतुन्ना, ज़हिकतु, ज़हिकना। ठीक है, चलिए, ये जी जी, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से ये हंसने के मफहूम में आता है, ज़हिका मतलब वो हंसा। इसी तरह अब आगे देखिए, फा, रा, हा, ठीक है। फा रा हा रूट लेटर्स, इनसे आपने फा रा हा, तो फरीहा, 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 फरीहू, फरीहत, फरीहता, फरिहना, फरिहना, फरिहता, फरिहतुमा, फरिहतुम, फरिहती, फरिहतुमा, फरिहतुन्ना, फरिहतु, फरिहना। तर्जुमा भी आपको मालूम हो जाए बीच ही में इसी के साथ साथ। जैसे फरिहतु कहा तो मैं खुश हुआ, फरिहतु। फरिहना, वो सब खुश हुई, फरिहना, अब हम सब खुश हुए या हम सब खुश हुई। ठीक, तो ये होगा। इसी तरीके से रा, हा, मीम। अब यहां पर सब जगह देखिए अभी जेर का ही सिलसिला चल रहा है। ठीक, तो रा, हा और मीम, रहीमा। अब कोई करे आप में से जिनको मुश्किल लग रहा हो वो जरूर बोलें, जो ट्राई कर चुके वो नहीं। जीशान साहब, वकार साहब, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। रहीमा, जी, रहीमा, रहीमा, रहीमू, जी, रहीमत, रहीमता, जी, रहीमना, माशाल्लाह। ठीक है, आगे। रहीमता, रहीमतुमा, रहीमतुम, हम्म, रह, रहीमती, रहीमतुमा, रहीमतुन्ना, जी, रहीमतु, रहीमना। माशाल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ, रहम करना। ठीक है, आगे इसी तरह सीन। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर जरा, तो एक और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा सभी बाद में। सीन, मीम, आइन, समिआ। ठीक है, इसी तरह शीन, हा, दाल, शहीदा। ठीक है, ये जेर वाले थे सभी। समिआ, 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 समिऊ, समिअत, समिअता, समिअना, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना। समिअतु मैंने सुना, सुनने के मफहूम। समिआ उसने सुना, समिअ अल्लाहु अल्लाह ने सुना। ठीक है, तो आप यही पढ़ते हैं ना रुकू से उठकर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। आगे शहीदा, गवाही देना। शहीदा, शहीदा, शहीदू, इस तरह आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। हम और एक लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखिए रूट लेटर्स हैं, काफ, रा, बा। काफ, सॉरी, काफ, रा, बा। इसी तरह काफ, रा, मीम। इनको जरा देख लीजिए, काफ, रा, बा, काफ, रा, बा पहले मिलाकर लिखा, आखिरी हर्फ पर जबर लग रहा है, पहले पर भी जबर लग रहा है। दरमियानी हर्फ पर अलर्ट हो जाइए, अपनी मर्जी से कभी मत लगाइएगा, पूछ लीजिएगा, करूबा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर काफ, रा, मीम,
दो बातें सिर्फ आपको बताई गई हैं, बाकी दो रोक ली गई हैं। आखिरी हर्फ पर जबर लगाना ही लगाना है, पहले पर इसलिए जबर लगाना है क्योंकि एक्टिव वॉइस, और बीच वाले पर पेश करूमा। ठीक है। अच्छा, करुबा यानी करीब होने के मफहूम में आता है। करुबा कोई करेगा, करुबा से रिदम साउंड पैटर्न सब सेम है, सिर्फ दरमियानी हर्फ की हरकत को जहन में रखना है। जी बताएं, करुबा। करुबा, करुबा, करुबू, जी करुबत, करुबता, करुबता, करु करुबना, जी जी करुबता, करुबतुमा, करुबतुम, करुबती, करुबतुमा, करुबतुन्ना, जी करुबतु, करुबना। वेरी गुड, करूब तो करूब ना। ठीक है। अब यहाँ से इतनी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको अगर थोड़ा सा गौर करें आप, तो मैं इनको समराइज अभी नहीं करूंगा फिलहाल, लेकिन एक सवाल जहन में जरूर आ रहा होगा, वो ये कि यहाँ जबर जेर पेश का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जबर जेर पेश क्यों लगाया गया, यानी ये बदल क्यों रहे हैं, तब्दील क्यों रहे हैं, रूल क्या है। ये किसी रूल के बेसिस पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर मैं आपके सामने 3 अल्फाज लिख रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पढ़ें, तो आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जबान आपकी जानी पहचानी है। जरा पढ़ के बताएं इन्हें क्या लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा सुना। जी, तो पढ़ा को आपने पुढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। लिखा को आपने लुखा नहीं पढ़ा, और सुना को आपने सना नहीं पढ़ा, यानी आपको ये हरकत जाननी नहीं पड़ी। ठीक है, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। जैसे आपके लिए ये कोई मसला नहीं है, वैसे ही अरब के लिए यहाँ ये मसला है ही नहीं कि ये करुबा होगा या कराबा होगा। बस ये इसका आंसर है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ भी बैठे कि भाई पा पर ये जो पे है पढ़ा, इस पे पेश क्यों नहीं लगाया आपने, तो आप यही कहेंगे कि आपको उर्दू सीखना है या फालतू के सवाल करने हैं। तो ये क्वेश्चन इलॉजिकल, बेसलेस है, यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ पर अहले जबान का अमल दखल है। वो जो कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। जैसे कोई जबान, आप इंग्लिश जबान को ले लिए, उसका एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, तो आप किसको फॉलो करते हैं, ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, जो इनकी जबान है। आप अपनी मर्जी तो उसमें नहीं चलाते। बस वैसे ही यहाँ पर भी आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है, आपको जानना है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो जान लीजिए कि अब तक हम जब सब क्या पढ़ रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं। और ये बात 100% ये एक फैक्ट है कि कोई भी फेल, क्या कोई ऐसा काम होता है कि काम तो हो लेकिन करने वाला ना हो? कोई है ऐसा काम? यानी कोई काम जब होता है तो उसके पीछे कोई करने वाला होता है ना, और उस करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। फाइल मीन्स सब्जेक्ट, द वन हु डज वर्क। ठीक है, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब भी कभी फेल आएगा तो फेल के साथ फाइल का होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अब तक ये 14 जो सीगे पढ़े, इसमें आप सब ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो जैद है, ना हामिद है, ना अजहर है, ना अकरम है, कुछ भी नहीं है। काम हो रहा है, हंसने का हो रहा है, खुश होने का हुआ, सुनने का हुआ, गवाही देने का हुआ, करीब होना, बाइज्जत होना, करुमा वो बाइज्जत हुआ। ठीक है। तो अब पता ये चला कि यहाँ पर जो फाइल है वो कौन है। वो फाइल ये है, जिनको आप अलिफ, ये वाव, ये अलिफ, ये नून जबरना, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, और तू और ना। ये आप देखिए तमाम के तमाम जितने सीगे हैं वो टोटल कितने सीगे हुए, 14 सीगे। इन 14 सीगों का अपना कोई ना कोई इनके अंदर क्या है, जमीर है। जमीर मीन्स प्रोनाउन, और वही यहाँ पर सब्जेक्ट बना जा रहा है। जैसे आपने कहा शरीबा, तो तर्जुमा हुआ उसने पिया।
तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, फाइल है, वो कौन है? वो ही है। इसी तरह आपने कहा शरीबत, अब यहाँ पीने का अमल किसी लेडी ने किया, लड़की ने किया, गर्ल ने किया, फेमिनिन जेंडर, तो यहाँ पर ठीक है। अब एक मिनट, आप ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये बात जानने की कोशिश कर ली कि अच्छा ये सब के सब जो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं, ये 12 के 12 क्या है? ज़मायर है। ठीक है। और ये जो 2 प्लेसेस मैंने छोड़ दी हैं, इन 2 प्लेसेस का क्या होगा वो भी अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इनका जो फाइल है वो कौन है? इनका फाइल हुआ है और इसका फाइल हिया है, यानी ही और शी। लेकिन इनको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये बॉक्स कल खोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सब्र कीजिए। अभी आपने ये जो 12 सीगे देखे हैं, इनके फाइल किस शक्ल में देखे आपने? अलिफ वाओ। यकीन नहीं हो रहा है? यही इसका फाइल है। यानी जो आपने हुआ हुमा हुम, तो हुमा जो है वो अब अलिफ में कन्वर्ट हो गया, यही इसका फाइल कहलाएगा। राइट। तो अब जरा आप आगे गौर करिए, आपके सामने अब जरा रिवाइज कर लीजिए कि अब तक आप कौन कौन से ज़मायर पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले आपने मरफू ज़मायर का एक चार्ट आपको मिला था, जो हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था। मरफू ज़मायर, ये मरफू ज़मायर कौन से थे? प्रोनाउंस जो डिटैच्ड थे, जो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। डिटैच्ड का मतलब ये मुनफसिल थे। मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब जिनमें फासला हो, जो मुनफसिल। इसी तरीके से मरफू ज़मायर हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा तुन्ना अना नहनु, ये सब आपके मरफू ज़मायर थे। फिर इसके बाद आपको याद होगा जब आपने इन्ना का इस्तेमाल सीखा, इन्ना, तो आपने देखा कि इन्ना का इस्म मंसूब होता है, लिहाजा मंसूब ज़मायर का भी इस्तेमाल आपने किया। ये आपके डिटैच्ड नहीं है, ये अटैच्ड ज़मायर थे। ठीक है, इनको कहेंगे मुत्तसिल। मुत्तसिल इत्तिसाल है, जुड़े हुए हैं, अटैच होकर के आ रहे हैं। बल्कि इन ज़मायर से पहले आपने मजरूर ज़मायर पढ़े थे, याद आया? मजरूर। और ये मजरूर ज़मायर की ज़रूरत कब पड़ी थी? जब आपने हुरूफ़े जारा पढ़ा या आपने मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ़ इलैही को मजरूर किया, तो यहाँ पर ये मजरूर ज़मायर भी पढ़े आपने। ये मजरूर ज़मायर भी इत्तेफाक से वही थे जो मंसूब वाले होते हैं, बल्कि पहले मजरूर पढ़े थे फिर आपने मंसूब पढ़े थे। तो ये आप सीक्वेंस गलत ना करें, यहाँ पर हम मजरूर लिख रहे हैं और यहाँ हम मंसूब लिख रहे हैं। ये बहुत अहम कहानी है, कोई भी बात हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अहम है। तो मजरूर ज़मायर, मंसूब ज़मायर, कितने चार्ट हो गए आपके सामने अब तक? 3 चार्ट्स हो गए, 1 2 और ये 3। अब ये कौन से थे? ये दोनों बिल्कुल सेम थे बज़ाहिर। ये कौन से थे? अटैच्ड हु वाले थे, आगे सब अटैच अटैच लगा होता है। ठीक है, ये मुत्तसिल थे। ये मुनफसिल थे, ये हुआ वाले थे, एंड सो ऑन, आगे 14 सब हैं। आज आपको एक नए ज़मायर मिल गए, और वो ज़मायर कौन है? 3rd नंबर का, सॉरी 4th नंबर पे मिले आज, फिर मरफू ज़मायर मिले। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मरफू 2 बार? तो मरफू इनको इसलिए कहा गया क्योंकि जो फाइल होता है वो हालत रफ़ा में होता है, और ये भी आज आपके जो हैं, बस फ़र्क इतना है कि आज के मरफू ज़मायर जो हैं ये डिटैच्ड नहीं है, आज के मरफू ज़मायर अटैच्ड। ये अहम पॉइंट था आज के ताल्लुक से, यानी आज के मरफू ज़मायर आपको अटैच्ड मिल रहे हैं। ठीक, तो टोटल अब आपसे जब भी हम पूछेंगे कितने तरीके के ज़मायर आप पढ़ चुके, तो आप बताइएगा 4। कितने चार्ट्स आपको मिले? 4। ठीक है, चौथा चार्ट कहाँ पर है? वो ये, इसको आप देखिए ध्यान से, ये सब अटैच है, ये इसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, सीगे के अंदर है। जैसे आपने ज़हब तू कहा, तो तू उसके अंदर है, तू मतलब मैं, आई। ठीक है, ये बात अहम होगी। अब यहाँ से एक डिवीजन है, वो समझ लीजिए कि टोटल जो सीगे बने आपके, वो टोटल सीगे कितने बने? जाहिर सी बात है 14 सीगे बने।
ठीक, ये 14 सीगे जो हैं आपके दो तरह से इनको डिवाइड किया गया है। वो दो तरह से कैसे डिवाइड किए गए हैं? दो सीगे अलग रखे गए हैं और 12 सीगों को अलग रखा गया है। तो मैंने आज आपसे कहा ना कि बिल्कुल बताते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो दो हैं बॉक्स वाले, ये देखिए फिर से देख लीजिए, इन बॉक्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बॉक्स समझ लीजिए आपने बंद करके रख दी, कोई चीज कल खोलिएगा। ये जो 12 के 12 है ना, ये 12 के 12 आपको सामने दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो जमायर का आपने चार्ट पढ़ा है, इसमें आपके सामने जो प्रोनाउंस हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो कौन से तरह के हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ अलग कैटेगरी के हैं। फर्स्ट और फोर्थ ये डिफरेंट हैं, बाकी डिफरेंट है। किस एतबार से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। जितना कुछ बताना मकसूद था ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ चीजें हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन अटैच्ड और डिटैच्ड को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। पहली बात, अटैच्ड जमायर वो जमायर होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं लिखे होते, अलग से नहीं होते, बल्कि जुड़ करके आते हैं। ठीक है, जुड़ करके आने वाले जमायर, मिल करके आने वाले जमायर आपको अब तक तीन तरह के मिले। एक आज वाले और दो पहले वाले, मजरूर और मंसूब वाले। डिटैच्ड जमायर जो हैं ये मुनफसिल हैं। ये वही है जो आपने चार्ट पढ़ा था, हुआ, ही, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। राइट, आप इनका इस्तेमाल कहाँ करते थे? जरा ध्यान से गौर से सोच के बताइएगा कि इन हुआ, हुमा, हुम का आपने इस्तेमाल यूज कहाँ किया था? जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह किया था, नहीं किया था? किसी को याद आया, नहीं आया अभी? जुमला इस्मिया में जब आपने मुब्तदा को की जगह जमायर का इस्तेमाल किया, ये मरफू जमायर आपके जो आज आए हैं ये फाइल बन करके आते हैं, फाइल। बस ये फर्क है, और यहीं से इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे, ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो दुआ कर लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम।